नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, हमने आपसे एक निवेदन ये किया था कि जब भी समय मिले तभी हमारा वीडियो देखें और शुरू से अंत तक देखें। हम उसमें काट छाट नहीं करते, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत सारे जो कन्फ्यूजन आपके हैं वो दूर हो जाएंगे। हम देखते हैं कि लोग कमेंट्स बॉक्स में उसी वीडियो में लिखते हैं, वो बातें पूछते हैं जो उस वीडियो में हम बता चुके होते हैं। बड़ा विचित्र सी बात लगती है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, स्वाभाविक इसमें मेहनत भी लगती है, कहीं ना कहीं हम इसमें टाइम लगाते हैं और आप उसको पूरा सुनते नहीं, भ्रमित खुद होते हैं। उसी वीडियो में समाधान होता है। हमारा प्रयास, हम फिर से बोल रहे हैं कि बाकी यूट्यूबरों जैसा नहीं है। हमने ये काम तब शुरू किया जब हमने देखा कि लोग भ्रमित करते हैं। गूगल न्यूज़ में, यूट्यूब में, फेसबुक में लोग पता नहीं कहाँ से क्या बातें लेते हैं। और मज़ेदार बात तो तब थी जब कैग के परिपत्र को आधार मान के बड़े बड़े नेता, उसमें हम उनके नाम न लें, शर्मिंदगी वाली बात है, भ्रमित हो गए। रात भर हंगामा होता रहा। कितने लोगों ने उस दिन 2-2:30 बजे तक फ़ोन किया और हमने कहा था हम कल वीडियो बना के सारे भ्रम दूर कर देंगे। अप्रैल 2023 के बाद के लोगों को कैग ने अपने डिपार्टमेंट के लिए परिपत्र जारी किया था। परिपत्र होता है केवल अपने डिपार्टमेंट के लिए, बाकी अन्य डिपार्टमेंट के लिए नहीं। कैग जो है ऑडिट की संस्था है, वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकती बाकी डिपार्टमेंट के लिए। तो खैर, उसमें कई नेता कंफ्यूज थे कि अरे दीक्षित जी ये कैसे हो गया, जिन लोगों ने केस किया उन्हें कुछ मिला नहीं और जिनने केस नहीं किया उन्हें लाभ मिल गया। तो हमने कहा उन्हें ये लाभ इसलिए दे दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जीती गई है, तो ये जिन लोगों ने केस किया उन्हें तो पहले नंबर पे मिलेगा ही लाभ, लेकिन उनको लाभ मिलने में, कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। और वो काम जारी हो चुका है, आदेश जारी हो चुके हैं। अब वो हर एक इंडिविजुअल तक तो आदेश नहीं पहुंचाए जाएंगे कि देखिए आपका ये मामला हो गया। जिनने कोर्ट केस लड़ा था उनके वकील को ये चीज़ बताना चाहिए, वकील बता सकता है बात, और डिपार्टमेंट को लेटर इशू हो चुके हैं। लेकिन आगे फिर से वही बात न हो, चूंकि अब ये आदेश हो चुका है तो आगे तत्काल निपटारा रिटायरमेंट के समय ही होगा और जो अप्रैल से उस बीच तक रिटायर हुए उनका हिसाब किताब बिल बना के कर दिया जाए, ये मतलब था। और हमने क्लियर किया था और वैसा ही हुआ। तो पहली बात बिल्कुल क्लियर समझो कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो तरह तरह से बातें सामने लाई जा रही हैं, सिंपल सी 3-4 बातें बिल्कुल क्लियर कर लो आज, उसके बाद कुछ भी आपके मन में शक हुआ नहीं रह जाएगी। पहली बात, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था और वो थे 6वें और 7वें पे कमीशन वाले। 6वें पे कमीशन में सालाना इंक्रीमेंट मिलता था जुलाई से, और 7वें पे कमीशन में जुलाई और जनवरी से इंक्रीमेंट मिलने लगा। जिसका इंक्रीमेंट रिटायरमेंट वाले दिन से अगले महीने ड्यू था वही हकदार है नोशनल इंक्रीमेंट के। ऐसा नहीं कि 7वें पे कमीशन में कोई आदमी दिसंबर में रिटायर होता है, इंक्रीमेंट ड्यू था जुलाई से तो उसको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जून और दिसंबर में रिटायर हुए हैं वो लोग जिनका इंक्रीमेंट ड्यू था अगले महीने। 6वें पे कमीशन में जून में रिटायर होने वाले सभी लोगों को हकदार थे। क्यों? कि जुलाई में ही इंक्रीमेंट मिलता था। 7वें पे कमीशन में ये बदलाव हो गया था, पहली बात। बाकी नियमानुसार तो किसी भी पे कमीशन वाले, यानी पहले जो मंथली इंक्रीमेंट मिलता था, अगले महीने उनका इंक्रीमेंट ड्यू अगर है तो कायदे से वो हकदार हैं। और इस बात को लेके ही हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की थी, लेकिन उसके लिए केस करना पड़ेगा। बिना केस अगर कोई शुरू, हालांकि उनकी संख्या कम हो चुकी है, काफ़ी वृद्ध लोग हो गए हैं, वो सुपर सीनियर सिटीजन, वो शायद लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हम तो 6वें पे कमीशन वाले हैं। तो जो व्यक्ति अधिकारी वो उनकी लड़ाई भी लड़ सकता है और वो भी जीतेंगे, बिल्कुल उसमें कोई शक शुबा नहीं, आधार बन चुका है। अब बार बार लोग एक बात पूछते हैं कि हम इस महीने रिटायर हुए, क्या हमें इंक्रीमेंट मिलेगी? इसमें क्या बात है? जून और दिसंबर में रिटायरमेंट होने वाले 7वें पे कमीशन के वो लोग अधिकारी जिनका अगले महीने इंक्रीमेंट ड्यू था, और 6वें पे कमीशन में केवल और केवल जून में रिटायर हुए लोग इसके हकदार हैं। और जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है
उन्हीं को अभी ये मिलेगा। जो हकदार लोग हैं वो कैट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जाएं, अपने ज्यूरिडिक्शन वाली कैट जहां से उन्होंने सेवानिवृत्ति पाई है, ली है, उस जगह का जो भी ज्यूरिडिक्शन में कैट आता है, 19 कैट पूरे भारत में है, उस कैट में, या जहां फाइनली रिटायरमेंट के बाद वो सेटल हो गए हैं, 2 ज्यूरिडिक्शन हो सकते हैं या एक हो सकता, उन्हीं में वो अधिकृत हैं। हाई कोर्ट में वो नहीं सीधे जा सकते हैं। अब केवल हाई कोर्ट में जा सकते हैं राज्य सरकार वाले। सिंपल सी बात है ये। अब इस मामले में जो एक सवाल और बनता है कि जो अप्रैल 2023, इसमें कई लोग लिख रहे हैं 2023 के बाद, अप्रैल 2023 के बाद जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या उन्हें भी कैट जाना पड़ेगा या राज्य सरकार वालों को हाई कोर्ट? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें एक थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेशन अपने विभाग को लिखें कि मैं इस तारीख को सेवानिवृत्त हुआ था और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अप्रैल 2023 से रिटायर होने वाले लोगों को एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलना है। उसे विदिन ब्रैकेट नोशनल इंक्रीमेंट कर दो या एनुअल इंक्रीमेंट, लेकिन दोनों लिखो शब्द, क्योंकि इसका नाम नोशनल इंक्रीमेंट ही हो गया है। तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा, बस। उनको कोई केस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ठीक। अब इसके बाद इंटाइटलमेंट कौन है हम बता ही चुके हैं। कैसे मिलेगा, किनको लाभ मिलेगा? जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है, 6वें और 7वें पे कमीशन वाले, उन लोगों ने जो अधिकृत थे और उन्होंने केस किया और वो सभी जीत चुके हैं, कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, वो सभी अधिकारी हो गए हैं। अब जो लोग कैट में जाके करेंगे, 1 साल, विदिन 1 ईयर वो केस फाइनल हो ही जाएगा। वकील साहब को हमने ऑडियो उनका सुनवाया भी था कि 4 महीने से 8 महीने का समय लगेगा, अधिकतम 1 साल मान लो, 1 साल के अंदर निपटारा हो जाएगा और लाभ पूरा एनुअल इंक्रीमेंट का मिलेगा। मजेदार बात यह है। अब एक बात और बता दें कि पेंशन वृद्धि का मामला भी उछाल रहे हैं लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग, कि 65 साल में 5%, 75 साल में 15 या 10%, अलग अलग तरह के लोग ये चला रहे हैं। एक बात क्लियर कट समझ लो, अभी घड़ा औंधा है, हमने कल बोला था, जब तक चुनावी आचार संहिता लगी है, कोर्ट केस को छोड़ के कोई भी वित्तीय लाभ सरकार चाहे तो भी नहीं दे सकती है। चुनाव की सभाओं में कुछ भले बोल देते, लेकिन वो तो कोई आदेश नहीं होता, लेकिन कुछ भी नहीं दे सकती। वो कर्मचारियों के लिए चुनावी ये छोटे मोटे मुद्दों को वो नहीं चुनावी सभाओं में भी बोलेंगे, और बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित आदेश होना चाहिए। इस समय कोई आप कुछ भी कहीं किसी सेक्रेटरी को लिखो, कहीं लिखो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नई सरकार गठित नहीं होगी कोई मायने नहीं रखता है। हमने आपको स्वयं बोला है कि सेक्रेटरी को नहीं, पीएमओ को लिखा जाए। पीएमओ पोर्टल ऑटोमेटिक जहां जहां, जैसे एक वर्ड होता है उचित माध्यम, थ्रू प्रॉपर चैनल, पीएमओ पोर्टल पे हमने स्वयं लिख के कई मामले सुलझाए, बार बार कहने की जरूरत नहीं। वो एक बेहतरीन तरीका वो हम लिखेंगे जब पूरा सिस्टम बताएंगे, देखो ऐसे लिखा, ये हुआ करके दिखाएंगे। लेकिन इस दौर में लिखना मतलब केवल अपनी फेस सेविंग, कुछ नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कि अरे, और कुछ लोग दिखाने के लिए देखो हम ये कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हम तो इसे बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब बेवकूफ़ी वो खुद नहीं बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ सामने वालों को बना रहे हैं कि देखिए हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 420, भाई 420 इसमें क्या बात हो रही? हम तो ये चुनौतीपूर्ण अंदाज में बोल रहे हैं कि 100 लोगों का ग्रुप बनाओ और फिर हमारी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता, औकात देख लो। जंतर मंतर में सब जब इकट्ठा हों, हम भी आएंगे, सब अपने अपने खर्चे से आए, और फिर देखो कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं। नियमबद्ध ढंग से सारी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी ये योजना है। लेकिन अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक्सीडेंटल व्यक्ति, हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ था, हमारे को कुछ दिक्कतें हैं शारीरिक रूप से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। न कोई झुका सकता, न डिगा सकता, किसी के कहने वहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए संगठन चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। 100 लोग ही जुटे जिनको इंटरेस्ट है।
अब अपना हमारा लाभ हो जाए, हमारा केवल लाभ हो जाए। हम तो अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। देखो, हम तो केस भी नहीं कर रहे हैं। हमको कितने लोगों ने बोला, हमको तो वकील साहब ने फ्री में ऑफर दिया था, लेकिन हमने बोला हम फ्री में कुछ नहीं कराएंगे, जो भी होगा फीस दे के कराएंगे। और सबसे अंत में जुड़ेंगे लाइन में, जब कुछ लोग हमसे कहेंगे नहीं अब आप भी शामिल हो जाओ। तो कुल मिला के लोग ऊट पटांग जो कमेंट्स करते हैं, क्या कहें उन्हें, हम बेवकूफ़ ही कहेंगे, भड़काने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के एक कहावत जो है नेतागिरी में चलती है कि बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो रोने का आशय यहाँ पे कि आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ सही टाइम पे सही जगह पे। एक कहावत है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हार्ड, लोहा जब गर्म है तब चोट करो। इस समय ठंडा लोहा है, इस समय लिखा पढ़ी का कोई मतलब नहीं, कोई आंदोलन करो कुछ करो कोई मतलब उसका नहीं। जैसे शंभू बॉर्डर पे किसान अभी भी डटे हुए हैं, क्या मतलब है? लेकिन अब उन्होंने पैसा बाहर से आ रहा, अपन नहीं करे, उन्हें दिक्कत क्या, अपना मौज मस्ती चल रही, बियर की क्रेट वहाँ पहुँच रही। अब उसमें बियर है शराब है क्या, वो तो बात की बात है। लोग बोले क्यों आरोप लगा रहे हो, सही बात को बोलने में आरोप नहीं समझते हैं, न किसी के दबाव। हम देखा कई अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अरे सबके सब कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा फर्क हमें पड़ने वाला, जब हम इससे कोई 1 रुपया कमा नहीं रहे। कुछ लोग बोलते हैं ये वीडियो लेके आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कौन पैसा दे रहा है और किससे ले रहे हैं? आप हमें दे के देखो, हम किसी कीमत पे नहीं लेंगे। आप 100-200 हज़ार अंबानी पूरी संपत्ति दे तो भी नहीं लेने वाले। लोग कहीं भड़क के बात करते हो, घमंड में करते हो, जो भी है सामने है, खुल्लम खुल्ला है। और हमारा कॉन्फिडेंस जो है, उस कॉन्फिडेंस को डिगा सके ऐसी कोई ताकत दुनिया में बनी नहीं है। तो हम ये चीज़ें जो बता रहे हैं, दूसरे के वीडियो जो प्रोफेशनल वीडियो वाले हैं वो क्या बात करेंगे। हमने बोला था कि तथ्यात्मक बातें सामने रखेंगे, जब भी कुछ होगा तभी तो बताएंगे। अब आप दूसरे का वीडियो डाल के दिखाते हो उस ग्रुप में, क्या मतलब है? आप जरा उन वीडियो वालों को देखो तो कि उनकी क्या क्षमता है, क्या कितने सब्सक्राइब है, क्या उन्होंने पहले कहा है, आगे पीछे देखो। हम तो ये दावा करते हैं कि हमने जितने भी वीडियो जिन विषयों पे डाले, एक वीडियो गलत साबित हुआ हो तो बताओ भी, एक वीडियो शेयर करेंगे हम अपना, बहुत पुराना, बिल्कुल तत्काल वाला। और वो कल पोस्टर लगे थे दिल्ली में, जो हमने वीडियो बहुत पहले बनाया था, वो शब्द के वही टैगलाइन के पोस्टर कल दिल्ली में लगे थे। अब आप बोलो, हम तो यहाँ बैठे हैं ऐसी जगह रिमोट एरिया में जो दिल्ली से बहुत दूर है, और हमारा वो पुराना वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखो हम जब बात कोई कहते हैं देर सवेर वही बात सत्य होती है, राजनीति की बात है। हमने जो वीडियो डाला था कल उसके पोस्टर दिल्ली में लगे। अब बोलो आप, और वीडियो बहुत पुराना है। तो देखिए बात समझो, कोई भी आदमी जब सामने वालों के हित के लिए लड़ेगा, वो सही लड़ाई, भले वो सफल हो या ना हो, लेकिन स्वार्थ के लिए तो दुनिया कुछ भी करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने वाले के हित में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो पेंशन वृद्धि भी अभी कुछ भी नहीं हो सकता वित्तीय निर्णय। कम्यूटेशन वाला मामला बिल्कुल पक्का है, वो जनवरी 26 से हो ही जाएगा। नेशनल काउंसिल हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों की भी आवाज़ उठाई जा सकती है उसमें। और उसमें मिश्रा जी, हमारे आदरणीय मिश्रा जी रेलवे वालों ने उठाया, हम उनकी आलोचना भी करते हैं, और इस मामले में उनकी, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया, तारीफ करेंगे। रामनाथ जो ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र, उन्होंने पे कमीशन की बात उठाई थी, हमने उसमें बोला आभार। लेकिन ये कोई मामला ऐसा नहीं केवल उठाने के लिए मामला उठाया। उसके अलावा जो अन्य मामले हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस हमारी नज़रों में सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने बोला टर्न डाउन हो गया, अब नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? ये तो 3000 हो के रहेगा। ये हमारा वायदा और दावा है, ये हम करवाएंगे, इसकी लिखा पढ़ी हम करेंगे और ये होगा। लेकिन अब अभी कुछ नहीं लिखा पढ़ी का मतलब होता है। तो ये जो चीज़ है, यूट्यूब पर तमाम वीडियो, हमारी भी वीडियो को आंख बंद करके थोड़ी आप मानो, उसको टेस्ट करो कि जो भी बातें हम कहते हैं, कोई कसौटी आपकी है, आपकी तार्किक शक्ति है, उस पर कसो, समझो। जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो डीए मर्ज का मामला हो, डीए एरियर का मामला हो, पे कमीशन का तो हम बोल रहे हैं संभव नहीं है, लेकिन एक्वायर्ड फार्मूला जो है फिटमेंट फैक्टर के द्वारा, उसके द्वारा वेतन वृद्धि तो निश्चित होगी जनवरी 2026 में। सरकार 10 साल से ज़्यादा नहीं टाल पाएगी। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं विभागों में सरकारी, जो पीएसयू में उनका ग्रेडेशन बदल रहा है। जैसे सीडब्ल्यूसी का पहले मिनी रत्ना में था, अब वो नवरत्ना में चला गया। सरकार बहुत कुछ चेंज कर रही है, और वो चेंज जो
स्ट्रक्चर चेंज इसलिए कर रही कि परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी सुधरे। तो कुल मिला के यानी किसी के बहकाने में मत आओ, क्योंकि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान इसलिए कि अनुभवी हैं, और अनुभव आपने ऊंच नीच ये सब बहुत देखी है। तो आप लोग यानी पेंशनर लोग बेहद अनुभवी हैं। सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति को जगाइए और ये कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि हम ज़्यादा अनुभवी हैं, आप सम्माननीय हैं, हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को स्नेह, और ये बोल रहे हैं अरे भैया हम लोगों के ऊपर कोई लायल्टी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, हम बिल्कुल उन्मुक्त भाव से कुछ अपने संगठन के लिए और समाज के लिए करें। एक संगठन बनेगा तो समाज की और जो कमियां उनको भी दूर वो संगठन कर पाएगा, सामाजिक सेवा का भी साथ में कार्य हो जाएगा। लेकिन एक संगठन तो बनाओ। और हमने तो ये बोला था हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें सामान्य कार्यकारी सदस्य, कार्यकारिणी में सदस्य बना लेना, और हम प्रचार आपका करते रहेंगे अपने इसी माध्यम से। साथ में हमने बोला था एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाइए, फेसबुक ग्रुप बनाइए, जुड़िए, और साथ में हम आपको जहाँ पे जितना होगा उतना बिल्कुल 100% सहयोग करेंगे। अब हमारी बात किसी को नहीं पसंद आई, जैसे कल कुछ लोगों ने, अब हमने कांग्रेस की जो है उनकी पोल खोल वाली बात की तो कुछ लोग भाग गए, वो कट्टर कांग्रेसी होंगे। तो हमने उसमें एक वीडियो डाला था, कांग्रेस यानी बीजेपी के लिए प्लांटेड कांग्रेस का बम उन्हीं पर फटा। जो इंदौर के कैंडिडेट थे उनका नाम बम लगा हुआ था कि वो बम कांग्रेस ने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, लालवानी के लिए लगाया था, वो उन्हीं के खेमे में फट गया। खैर, तो लोग उसमें छोड़ के भाग गए। भाग जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, हमें कोई इस बात का लालच नहीं, इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कर लेंगे तो आपको ही सही और तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी, और वो बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातों वाले में कभी आलोचना, कभी प्रशंसा, कभी ये लो बल्ले बल्ले, ये सब हम करने वाले नहीं हैं। और पेंशन हमने आपको बताया कि स्पर्श ने जारी कर दी, और कल से लेके आज सुबह तक अधिकांश लोगों के बैंक के खातों में भी आ गई है। तो चलिए एंजॉय करिए, उसमें डीए लगा हुआ है। कोई भी नई जानकारी बहुत बड़ी अभी नई सरकार गठन के पहले आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही उनको हम क्लियर कहते रहें। कोशिश रहेगी कि हर दिन एक वीडियो बनाएं, बीच में 1-2 दिन गैप हुआ, वो व्यक्तिगत कुछ कारण हो जाते हैं तो भरपाई हम करते हैं उसकी। और कोई ऐसा न ये शौक है कि हमारा ये वाला हमारा शौक नहीं, हमारा तो राजनीति का शौक है, खुलेआम बोल रहे हैं। और पकड़ और पैठ भी है, इतनी पकड़ पैठ है राजनीति में, उसी के आधार पर तो लोगों की मदद कर पाएंगे। तो जिन लोगों को हमारी बातें बुरी लगते हैं वो बिल्कुल नमस्ते, उनको वो छोड़ के जा सकते हैं, हम उनको रोक भी नहीं चाहें। लेकिन अगर किसी को हमारी बातें उबड़ खाबड़ पसंद आ रही हैं और लग रही है कि आदमी सही बोल रहा, उन्हें लग रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। एक ग्रुप के रूप में, एनजीओ नहीं, इस ग्रुप के रूप में जुड़ें, ये आपकी ताकत है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो हमारा ये ग्रुप और उसका नेता कोई हम में से ही होगा, हम नहीं होंगे, कोई हमारा दूसरा नेता बने और उसके नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अवसर देंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे भी, पंपलेट भी वहाँ छपवा के बंटवाएंगे, ये सब हम करेंगे। लेकिन कोई कहेगा तो भी हम उस ग्रुप के लीडर नहीं बनना चाहेंगे किसी कीमत पे, नहीं तो लोग यही आरोप लगाएं ये नेतागिरी कर। हमने जितनी नेतागिरी करनी थी वो हमने कर ली और हम उससे पूर्णतः संतुष्ट। हम 100 में 100 नंबर अपने को खुद ही देते हैं, हमें किसी से नहीं चाहिए। ठीक, तो कल तक के वीडियो के लिए आप सभी को नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, गर्मी बहुत शुरू हो गई है, पानी भरपूर पीजिए, दिमाग को ठंडा रखिए और कोशिश करिए नींबू पानी या आम उबाल के रख लो, उसको निचोड़ के और पुदीना पीस के उसको रख लो, काला आला नमक जीरा ईरा मिला के अपने दिन में घोल बना के वो पीजिए। और वैसे लू में कहीं बाहर निकलें तो चाय श्रेष्ठतम होती है, आपको ये भी बता दें। चाय जो है काली या दूध वाली जैसी पिए, लू के लिए ठंडे पानी के बजाय चाय बेहतर है। और लू से कहीं गर्म से बाहर आओ, अंदर आओ तो चाय पहले पियो, ठंडा पानी बिल्कुल आके धूप से नहीं पियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें
और हमारा वीडियो अगर देखें तो उसमें कमेंट्स करें, ताकि हम समझें कि आपको ये कहाँ पे है, पसंद आ रहा कि नहीं पसंद आ रहा। उसका ख्याल हम अगले वीडियो में अवश्य रखेंगे। और जो हम ये बोलते हैं उसमें जो घमंड झलकता है, ये हमारा तरीका है और यही ऊर्जा का हमारा कारक है। तो अगर किसी को बुरा लग रहा है कि ये आदमी घमंडी लग रहा है और इसको कुछ भी आता जाता नहीं, फालतू बात करता, कुछ लोग बोलते फेंकते रहते हैं, वो उनकी मर्जी एक है। लेकिन हमें क्या आता क्या नहीं आता, जो भी बोलेंगे वो एकदम वही घटना घटित होगी, ये समझ लो। धन्यवाद।